अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले आप तमाम दोस्तों को ये कहना चाहूंगा कि बाज औकात कुछ दोस्तों के कमेंट आते थे कि मेरी जो वीडियो की वॉइस है वो सही तौर पे उनको सुनाई नहीं देती, यानी कि वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो मैंने ये नया जो है वो माइक मंगवाया है जिससे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लाजमी तौर पे आप तमाम दोस्तों ने नीचे कमेंट करके बताना है कि इस वीडियो की वॉइस क्वालिटी आपको कैसी लग रही है। क्या लास्ट वीडियोस की निस्बत इसकी वॉइस क्वालिटी अच्छी है? क्योंकि ये जो नया माइक है ये काफी ज्यादा क्वालिटी में अच्छा है और इसका मैंने कई मरतबा टेस्ट करने के बाद इसको बाय किया है। तो अब आप इसके बारे में लाजमी तौर पर वीडियो के कमेंट में आगाह कीजिएगा। तो सबसे पहले तो आज बात करते हैं कि स्पेन में ऐसी इस्लामाबाद के बारे में एक अहम खबर है और एक अहम दोस्त की ईमेल आई है जिस पर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा और उन्होंने उस ईमेल में क्या कहा और क्या करना चाहिए हमें, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड में एहतजाज और मुस्तकबिल क्या है मिग्रेंट्स का, इस पे बात करेंगे। यूरोपियन बॉर्डर कंट्रोल ने एक तशवीश का इजहार किया है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में तरखेता कम्युनितारिया की तजदीद के बारे में बात करेंगे। कुछ दोस्तों के कमेंट्स हैं तरखेता कम्युनितारिया को लेके, उसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बार बार पहुंच सकें। तो दोस्तों, वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। एक तो यूरोपियन बॉर्डर कंट्रोल की जो तशवीश है इसका लिंक आपको नीचे लिंक नंबर 1 मिल जाएगा जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों, स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद के जो लिंक है ये अहम खबर जो है इसका एक दोस्त ने ना सिर्फ कमेंट किया है बल्कि एक लिंक भी भेजा है। वो लिंक आपको असल में लिंक नंबर 1 मिलेगा और यूरोपियन बॉर्डर कंट्रोल की जो तशवीश है इसका लिंक नंबर 2 मिलेगा। इनको दोनों को आप नीचे पा सकेंगे डिस्क्रिप्शन में रीड करने के लिए। तो स्पेन एम्बेसी जो इस्लामाबाद है इसके बारे में जो अहम खबर है इसकी तरफ चलते हैं। आज से तकरीबन एक दिन पहले या 2 दिन पहले एक दोस्त ने ईमेल भेजी। उन्होंने कहा कि मैं स्पेन का नेशनलिटी होल्डर हूं और मेरा किसी वजह से, किसी काम की वजह से स्पेन एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है वहां जाना हुआ। और उन्होंने काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए वहां के अमले के लिए कि वहां पे गार्ड से लेके वहां का जो सेक्रेटरी है और इसके साथ साथ जो वहां पे इंफॉर्मेशन डेस्क है, ये तमाम लोग जो हैं ये वहां के लोकल है यानी कि पाकिस्तानी है। उन्होंने कहा कि वहां का रवैया इंतहाई जो है उनका नामाकूल है, बहुत ज्यादा बदतमीज अमला है और बिल्कुल भी वो अच्छी तरीके से जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। हालांकि वो स्पेन के नेशनलिटी होल्डर हैं। अगर एम्बेसी तक उनको रसाई मिलती है तो इट्स मीन कि उनके लिए उनका जो स्टेटस है वो स्पेन की नेशनल होने का है। तो यही वजह है कि कुछ प्रोटोकॉल के तहत उनकी एक्सेस जो है वो आम शहरी की निस्बत आसान है वहां पे। तो वहां पे अगर आपकी काम पड़ता है तो जाहिर सबसे पहले जो अमला है, जो वहां का सिक्योरिटी गार्ड है, जो वहां पे जो लो लेवल का अमला आप कह सकते हैं, क्लर्क वगैरह या इस तरह के जो कि आपको आगे इंफॉर्मेशन वगैरह डेस्क की तरफ लेके जाते हैं या इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो तमाम का तमाम वहां का लोकल पाकिस्तानी है। उनके बिहेवियर पे उन्होंने बात की है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इनका रवैया इतना ज्यादा बदतमीजाना है कि ये हर शख्स के साथ बदतमीजी करते हैं। एक लिंक उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया जो कि ऑलरेडी कंप्लेन लिंक मैंने काफी अरसा पहले आप लोगों से शेयर किया था एक मरतबा मैंने। तो उन्होंने कहा कि तमाम लोग जो वहां पे जाते हैं या नहीं भी जाते वो इस लिंक पे करके लाजमी तौर पे कंप्लेन करें ताकि जो हमारे मुल्क में स्पेन की एम्बेसी है उसके अमले को और उसके तमाम जो तरीकाकार इस वक्त उन्होंने चलाया हुआ टीसीएस में जो प्रॉब्लम चल रही है या वहां पे जो प्रॉब्लम चल रही है उन तमाम का सद्देबाब वो करें। तो नीचे दोस्तों लिंक नंबर 1 आपको मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां पे ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो वहां पे क्लिक करके तमाम तरीकाकार तमाम चीजें वाज़ेह हैं। वहां पे आपने जैसे जाना है वहां पे सबसे पहले तो जो स्पेन की ऑफिशियल वेबसाइट है जो एक्सटीरियर मिनिस्ट्री की है वो ओपन होगी। उसके नीचे अगर आपका इस डिवाइस पे जो है वो डिजिटल सर्टिफिकेट वगैरह लॉगिन है वो फिर आपसे मांगेगा। उसके बाद आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं। वहां पे आपने केखस पे क्लिक करके नीचे अपना लिख देनी है, चाहे आप ट्रांसलेट कर लें या खुद अगर स्पेलिंग लिखनी आती है तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप कंप्लेंट्स करते हैं, इनको बताते हैं,
आवाज अपनी को ऊपर तक पहुंचाते हैं तो तभी कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी, वरना इसी तरह से बल्कि आने वाले वक्त में इससे भी बुरे हालात वो कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड में एहतजाज और मुस्तकबिल। पहली मरतबा इस तरह हो रहा है। वैसे तो जब डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट टाइम अमेरिका में आया था, जो कि इन तमाम का अब्बा समझा जाता है, बाप समझा जाता है इन तमाम कंट्रीज का, तो उस वक्त भी एक लहर राइट विंग्स पार्टी की उभर के सामने आई थी तमाम दुनिया में, और खास तौर पे तरक्की याफ्ता मुल्क में, यूरोप में। उस वक्त इसके इफेक्ट उस वक्त खत्म शुरू होना हुए जब डोनाल्ड ट्रंप के आहिस्ता आहिस्ता हालात जो हैं यूएसए में खराब होना शुरू हुए। सिर्फ 3 साल के बाद यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत को खत्म कर दिया गया। इसके बाद अब दोबारा जब डोनाल्ड ट्रंप आया तो दोबारा जो उनके चेले थे या उनको सराहने वाले या दूसरे मालिक में जिन्होंने उनकी वजह से पार्टीज को बनाया था, या दूसरे अल्फाज में कह लें कि उनकी सपोर्ट की वजह से बनाया था, अब दोबारा से वो एक्टिव होना शुरू हुए हैं। यही वजह है कि राइट विंग पार्टी की एक मरतबा फिर बहुत तेज हवा जो है वो यूरोप की तरफ बढ़ी है, और इसकी ताज़ा तीन मिसालें आपके सामने हैं कि तमाम इस यूरोपीय यूनियन की बड़ी बड़ी कंट्रीज में राइट विंग पार्टीज आ चुकी हैं। इसी तरह से अब डोनाल्ड ट्रंप का और बाकी दुनिया का चंद मुतासरीन ममालिक में यूके भी शामिल है। यूके जो है वो यूएसए, यूके, जर्मनी, ये वो ममालिक हैं जो कि तरक्की याफ्ता तरीन दुनिया के ममालिक हैं। अब यहाँ पे भी यूएसए में राइट विंग पार्टी है, जर्मनी में राइट विंग पार्टी है, फ्रांस में भी आने की कोशिश कर रही है, अभी तक नहीं आई। यूके में राइट विंग पार्टी नहीं है, वहां पे लेबर पार्टी है। अब डोनाल्ड ट्रंप की और उसके चाहने वालों की, जैसे एलन मस्क या इस तरह के दूसरे लोग, उनकी ये कोशिश है कि किसी न किसी तरह यूके में भी राइट विंग पार्टी की हुकूमत आए और इमिग्रेंट्स को तंग किया जाए। पहली मरतबा लंदन में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया गया। एलन मस्क ने उन लोगों से खिताब किया एक बड़े ग्राउंड में, और वहां पे इमिग्रेंट्स के खिलाफ नहरेबाजी की गई। और इस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूके के दौरे पे है, और वहां पे ये तमाम चीजें जो है वो तय हो रही हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है कि यूके में भी राइट विंग पार्टी की हुकूमत हो, और आने वाले वक्त में इमिग्रेंट्स का जो वहां पे मुस्तकबिल है, खासतौर पे इलीगल इमिग्रेंट्स का, काफी ज्यादा टफ नजर आ रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं यूरोपियन बॉर्डर कंट्रोल की तशवीश के बारे में। असल में पिछले 2 साल में मुख्तलिफ औकात में कुछ इस तरह हुआ है कि जो यूरोपीय यूनियन और शेंजन स्टेट्स हैं, उनके कुछ ऐसे इक़दाम सामने आए हैं जिससे जो इन्होंने खुद मुआहदे किए थे वो उसके अगेंस्ट वो तमाम इक़दाम चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे इनके मुआहदे हैं कि बॉर्डर्स ओपन हैं तमाम शेंजन स्टेट्स के, और आजादाना मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट है, ट्रेड की भी और लोगों की भी। लेकिन इस पे जो इस वक्त सिचुएशन है वो टोटल तौर पे रॉन्ग जा रही है। तमाम बॉर्डर्स रिस्ट्रिक्ट है, तमाम कंट्रीज अपने बॉर्डर्स को रिस्ट्रिक्ट कर चुकी है, तमाम आने जाने वालों की चेकिंग की जाती है, पूछगिछ की जाती है। इस पे बॉर्डर कंट्रोल जो अदारा है यूरोपीय यूनियन का, उन्होंने तशवीश की है कि वो मुआहदा जिसकी वजह से फ्री मूवमेंट चीजों की और लोगों की थी वो खतरे में पड़ रहा है। यूरोपीय यूनियन शेंजन स्टेट्स को इसके बारे में सोचना चाहिए कि वो मुआहिदा जो है वो क्यों कर किया गया, अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा करनी थी। तो इस तरह से अब आने वाले वक्त में मजीद इन पे प्रेशर अगर बढ़ता है तो हो सकता है कि शेंजन स्टेट्स के बॉर्डर दोबारा से रिलैक्सेशन की तरफ जाएं। इसका लिंक आपको नीचे लिंक नंबर 2 में मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं तरहीता कम्युनितारिया की तजदीद का। तरहीता कम्युनितारिया ये जहन में रखें कि आप नंबर 1 तो एक्सपायर होने से बचाना है कि वो एक्सपायर ना हो। आप 1 महीना पहले उसको अप्लाई कर सकते हैं रिन्यूएशन के लिए। दूसरी बात ये कि तरहीता कम्युनितारिया में कुछ ऐसी शिक्के हैं जिनके बारे में आपने मुहतात रहना है। नंबर 1, आपकी जो कॉन्विवेंसिया है उस बंदे के साथ कंटिन्यूसली चलती रहनी चाहिए जिस बंदे की वजह से आपको तरहीता कम्युनितारिया मिला है, क्योंकि एक तरह से ये आपकी कार्ड की रिन्यूएशन नहीं होती, आपके रिलेशन की भी रिन्यूएशन होती है, क्योंकि तरहीता कम्युनितारिया रिलेशन बेस पे मिलता है ना कि वर्क बेस पे। इस वजह से ये चीज आपने लाजमी तौर पे जहन में रखनी है कि जिस बंदे की वजह से आपको तरहीता कम्युनितारिया मिला है उस बंदे के साथ आपका रिलेशन, आपकी पदरोनम, तो आपकी कॉन्विवेंसिया कंटिन्यूसली चलती होनी चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियली भी आपको चेक किया जाता है कि क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छी है, क्या आपने पिछले 5 साल जो गुजारे हैं उसमें काम किया,
कितना टैक्स पे किया। जहां दोनों अफराद में से यानी कि जो मेंबर आपको दिलवा रहा है उसने या आपने, दोनों में से किसी एक की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए अगर आप तरखेता रिन्यू करवाना चाहते हैं। ये वो वजूहात है जो मैं बता रहा हूँ जिनकी वजह से अमूमन तौर पर लोगों की जो तजदीद है तरखेता कुमुख्तारिया की वो रिजेक्ट हो जाती है और वो पास नहीं हो पाती। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।